हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 22 से लेकर 24 श्लोक तक देखेंगे। देखते हैं कितना हो जाएगा, हो जाना चाहिए वैसे तो। लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। तो आपने श्लोक क्रमांक 21 में क्या देखा था, देख लीजिए एक बार। काफ़ी पहले किया था ना, परसों, इसलिए याद मुझे भी नहीं याद क्या बोला था, तो फिर से सुनते हैं। सोहम तद्दर्शन ह्लादा वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य भद्रयाश्रम मंडलम। स अहम, मैं वैसा, तद्दर्शनाह्लादा, उनके दर्शन से आह्लादित होते हुए, और वियोग आरती युतः, वियोग के आरती से युक्त होता हुआ, प्रभु हे विदुर जी, मैं उद्धव गमिष्ये जाऊंगा, तस्य दैतम, उनके प्रिय, बद्री आश्रम मंडलम, बद्री आश्रम मंडल में जाऊंगा। ये उद्धव जी ने कहा। तो अब इसी का विवरण दे रहे हैं यहाँ पे श्लोक में, श्लोक क्रमांक 22 में, कि वह बद्रिक आश्रम क्यों उनको प्रिय है, भगवान कृष्ण को बद्रिक आश्रम मंडल क्यों प्रिय है, यह इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, और हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। कैसे अपने आश्रम को आप बिना बद्री के पेड़ के, यानी बिना बेर के पेड़ के आप भगवान का प्रिय बना सकते हैं। विल सी, नॉट बिकॉज ऑफ बेर पेड़, बद्रिक आश्रम मतलब जहाँ बेर के पेड़ हो, लेकिन बेर के पेड़ की वजह से भगवान को प्रिय नहीं है। किस वजह से है जरा देखिए, मेरे पीछे बोलेगा उत्साह से। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः, मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। भोजन नहीं करके आए क्या? ऐसा लग रहा है किसी दूसरी पार्टी में। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः, मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः, मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषिः, मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। मुझे इस पे हंसी आ रही है कि सामान्यतः लोग धीरे धीरे प्रगति कराते हैं कृष्ण भावना में। आप पहले बेसिक समझाते हैं, फिर भगवद गीता, फिर भागवतम। लेकिन मेरे मन में एक युक्ति आई कि भाई ऐसा साधन करवा दिया जाए कि पहले दिन से ही भगवान हृदय में आ जाएं, तो बाकी प्रीचिंग भगवान स्वयं कर लेंगे, है ना। तो कोई नया भक्त भी है, उसे भागवतम सुना दो, गलती से ही भागवत सुन ले तो फिर वो आगे भक्ति में आ ही जाएगा, है ना। गलत तो नहीं कह रहे, हम एक विशेष भक्त को सोच कर कह रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं। हमारे सामने भक्त बैठे हुए, मेरे कहा से भागवतम तो सबसे पहले सुने आपने क्या? गीता भी सुना था पहले? हमें तो नहीं लग रहा गीता क्लास में आए, कभी आप आए थे? गीता भागवतम सबसे पहले दे दो। उसमें लिखा हुआ है कि अब मतलब वो ज़्यादा ना भी जानता हूँ, जिस दिन से अकस्मात सुनना शुरू कर दिए उसी दिन से भगवान आ जाए। भगवान आते हैं फिर वो तो नॉन रिटर्नेबल ऑफर है ना, ऐसे नहीं कि आज हमको भगवान पसंद नहीं है अब जाने चाहिए, नहीं अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे, यही रहेंगे हम, फिर आओ भागवत क्लास में, फिर बुलाएंगे आपको। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एनीवन हु, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। भागवत में रुचि हो जाए, रुचि तो बहुत आगे की बात है, केवल इच्छा हो, इच्छा कि भागवत सुनने जाऊंगा मैं, ये भी रेयर है, रेयरेस्ट द रेयर। और बहुत सब भक्तों का धन्यवाद करूंगा। आप लोग तो वीडियो ऑन ही है रूम पे जो है और जो जूम पे भी हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं। क्यों? देखिए हो क्या रहा है, जब तक आप दूसरों को कुछ करता हुआ नहीं देखते, कभी मन में आइडिया नहीं आएगा। तो यहाँ भक्तों को, अरे ये लोग इतने दूर दूर से हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा भक्तों को अपने सिटी का नाम भी रख देना चाहिए। हमारे प्रिंस परिहार प्रभु इंदौर से हैं, दूसरे बेंगलोर से हैं, कोई यहाँ से, कोई वहाँ। अरे इतनी दूर दूर से ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, तब व्यक्ति को महसूस होता है कि अरे भाई ये तो महत्वपूर्ण, दुर्गापुर से हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से लोग, अलग स्थान से। ओह अच्छा अच्छा। तो सब लोग अपना दर्शन दे रहे हैं कि देखो हमारा कितना आग्रह है भागवत सुनने का, कि हम सब कुछ काम छोड़ करके 1 घंटा भागवतम को रोज दे रहे हैं। इट्स अमेजिंग।
दिस क्रिएट्स फेथ इन पीपल। यहाँ जगत में आप देखिए, कहीं जा रहे हैं, कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लगता है कुछ महत्वपूर्ण कार्य, तभी तो भीड़ इकट्ठी हुई है, जबकि वो कुछ नहीं हुआ, हो सकता है जस्ट दो कुत्ता झगड़ा कर रहे हो, देखने खड़े हो जाए। इज इट नॉट? दिस इज सच अ वंडरफुल सर्विस द डिवोटीज। तो यहाँ श्लोक क्या है जरा देखिए, बड़ा मजेदार शब्द है, बहुत अच्छे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। वहाँ बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में हैं, ये भगवान लेकिन ऋषि के रूप में है। ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। जरा देखिए इसका अर्थ क्या है। यत्र मतलब जिस बद्रिकाश्रम में, लोक भावनौ, अब ये शब्द द्विवचन में है, यहाँ पे नर नारायण भगवान को सूचित कर रहा है, सारे जीवों का मंगल करने वाले। लोक भावन मतलब उनका कल्याण करने वाले। कौन? नरः नारायण च देवः भगवान ऋषि, भगवान नर नारायण ऋषि अवतार। अब देव शब्द यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे है ना, हाँ देव, क्योंकि ये देवता के पुत्र हैं भगवान लेकिन देवता के पुत्र हैं। नाम भूला, धर्म नाम के देवता थे, उनके पुत्र हैं, जो मुझे स्मरण आ रहा है। तो देवता भी हैं स्वरूपतः, भगवान भी हैं और ऋषि रूप हैं। सुनाई पड़ रहा है? देवता हैं, भगवान तो हैं ही, देवता के द्वारा उत्पन्न हुए हैं इसलिए देवता भी है, भगवान हैं और ऋषि रूप में भी। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान तो हैं ही, मनुष्य के रूप में भी है कि नहीं, और वैश्य के रूप में भी है कि नहीं, वैश्य परिवार में जन्म लिए। तो भगवान एक ही समय में तीनों चीज़ आप कह सकते हैं। कृष्ण वैश्य रूप में थे और कृष्ण यदुवंशी भी है, क्षत्रिय रूप में भी हैं, और कृष्ण मनुष्य रूप में भी हैं, और कृष्ण भगवान तो हैं ही। तो यहाँ तीन विशेषण हैं, देवता, भगवान और ऋषि। ऐसा हो करके वे मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट जैसे कि आटा होता है, आटा किसी को दुख तो देता नहीं, सॉफ्ट होता है। तो उस अर्थ में कह रहे हैं परो उपद्रव शून्य, ऐसी तपस्या कर रहे हैं जो कि मृदु है। देखिए जैसे यहाँ इस जगत में एटम बम बनाया गया, तो ऐसा नहीं कि एटम बम बनाने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, बहुत तपस्या करनी पड़ी। लेकिन उससे क्या हुआ, जो लोग 100 साल बाद मरते हैं, 50 साल बाद मरते हैं, वो एक दिन में मर गए, ये हुआ। तो दूसरों का उपद्रव हुआ कि नहीं हुआ? हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी तो इतना उसके शरीर से, सिर से धुआं निकला कि ऊपर के जो ग्रहमंडल है उसमें धुआं व्याप्त हो गया। तो उनकी तपस्या क्या मृदु थी? नहीं थी, वह दूसरों के लिए उपद्रव करने वाली थी। लेकिन इनकी तपस्या क्या है? परोपद्रव शून्य। अच्छा चलिए, तपस्या का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का संयम। आप इस समय इंद्रियों का संयम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस, आप सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं भी कर रहा हूँ, एटलीस्ट अभी तो कर रहा हूँ क्लासेस से तो कर ही रहा हूँ। तो भगवान के बारे में, मन को भगवान में एकाग्र कर रहे हैं, तपस्या है। इसे किसको कष्ट हो रहा है? अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? श्रीमद् भागवतम को चर्चा करना सबसे बड़ी तपस्या है। भले ना लग रहा हो लेकिन नहीं है तपस्या, नहीं तो सारे लोग आ गए होते। तो अब इससे क्या लोगों को दुख पहुंच रहा है? प्रश्न करूँ अगर तो नहीं। अभी तो जो लोग कथा सुनते हैं, जो लोग नहीं भी आते, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तपस्या हमने करी, इसको बंद ही कर दीजिए, बात बहुत हो रहा है। जन्म का कष्ट का अनुभव हो रहा है कि जन्म लेने के बाद कितना कष्ट होता है। लेकिन अच्छा, दूसरा, किसी की गर्दन काटी जा रही है? नहीं काटी जा रही ना। तो ऐसी कोई तपस्या जिससे खुद को भी कोई तपस्या, मतलब इंद्रिय संयम कर रहे हैं लेकिन दूसरे को कोई कष्ट नहीं पहुंचा, उसको मृदु तपस्या कहते हैं। मृदु से मतलब सॉफ्ट। और ऐसा नहीं है कि वो लूलू लोग कर लेंगे इसको समझ में आया आपको? मृदु है लेकिन लूलू नहीं है। लूलू समझते हैं, मतलब जो बड़ा आसानी से कर लें आप ना। इसलिए कह रहे तीव्रम दुश्चर। दुश्चर मतलब अन्यों के लिए जो संभव नहीं है। और दीर्घम मतलब कल्पांत काल पर्यंत। कल्प का मतलब जब तक अंत नहीं होगा, ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त, ब्रह्मा जी का पूरा दिन समाप्त नहीं होगा, तब तक भगवान तपस्या करते रहेंगे। तपह ते पाते, तप कर रहे हैं। अब आप लिंक समझिए, यानी कि ये बद्रिकाश्रम क्यों प्रिय है? क्योंकि यहाँ तपस्या हो रही है। लेकिन कौन सी तपस्या हो रही है? जिसके 3 विशेषण हैं, मृदु है, तीव्र है और दीर्घ है, और उसका उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। ये एकदम दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ रहे, अच्छी बात है, लेकिन जब साथ में समूह लेकर के पढ़ रहे हैं
तो जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को सुनेगा उसका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास चला जाएगा। और एक बात यह है कि तापत्रय उन्मूलनम, जीव दो प्रकार के मंगल होता है, एक उसके दुख की निवृत्ति हो जाए और दूसरा सुख की प्राप्ति हो जाए। तो तापत्रय उन्मूलनम एक साइड बेनिफिट है श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन का कि लोगों के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। और मुख्य प्रयोजन, मुख्य लाभ यह है कि वह भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके भगवान के पास चला जाता है। यद्यपि मैं पुल्लिंग का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी पे भी लागू होगा। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को सुनेगा वह भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि ये ही मुख्य तपस्या है। वहाँ पे वह भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजे हैं कि ये लोग बड़े चिंता में हैं कि भगवान की ये मौशाल लीला हमको समझ नहीं आ रही, भगवान ने जो अपना तिरुभाव किया हमको समझ में नहीं आ रहा, ये हम समझना चाहते हैं, इसलिए विशेष रूप से उनको भेजा। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि भगवान नर नारायण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो परम विष्णु तत्व हैं, मतलब विष्णु तत्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए, आदि हैं, आदि नॉट सर्वश्रेष्ठ बट आदि। तो उनकी भी लीलाएं विष्णु तत्व को भी समझ में नहीं आती। हम पहले भी सुन चुके हैं कि बलराम जी को भी भगवान की लीला मोहित कर देती है। आप आगे सुनेंगे ब्रह्म लीला में बलराम जी भी 1 साल तक नहीं समझ पाए कि सारे बछड़े जो है वो कृष्ण ही है। बलराम जी भी नहीं, जो सर्वज्ञ है वो भी नहीं समझ पाए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उद्धव जी जा रहे थे और भगवान के द्वारा प्रेषित थे, भेजे गए थे। तो कौन कौन सी गुण थे वहाँ पे? मृदु यानी पर उपद्रव शून्य, तीव्र और दीर्घम। इसको यही समझ लीजिए। आपने कहा, समझा था कि 3 इनके विशेषण है, देवता हैं, भगवान और ऋषि हैं। तो श्रीला वल्लभाचार्य कहते हैं देखो, देवता है इसलिए बहुत कठिन घोर तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए कह रहे मृदु। क्योंकि सात्विक होते ना देवता लोग, ऐसे नहीं कि वो गाल को इधर फड़वा लिया छेद लेके घूम रहे हैं या ऐसे। यह एक और इंटरेस्टिंग है, एक व्यक्ति हैं वो ऐसे हाथ 12 साल से खड़े वैसे हाथ रखे हुए हैं। अब आप लोग, हमको तो इतनी जोर से हंसी आ रही थी, इससे क्या लाभ होगा किसी का? कोई नहीं सोया, मान लो एक व्यक्ति जो सोया ही नहीं, तो नहीं सोए तो तुम कितने लोग को जागृत किए? अगर प्रश्न कर लिया जाए कि तुम नहीं सोए, आप नहीं, चलो आप तपस्या करें, आप नहीं सोए तो कितने लोगों को जागृति प्रदान किए ना? उससे पूछो भगवान कौन है? क्या भगवान ने बोला कि मत सो? भगवान तो कह रहे हैं कि युक्त आहार विहार युक्त स्वप्न युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न मतलब स्वप्न भी देखना चाहिए थोड़ा सोना भी चाहिए। आप नहीं सो रहे हैं तो भगवान ने अनुमोदन नहीं किया ना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अनावश्यक तपस्या की जरूरत नहीं है। ऐसी तपस्या जिससे खुद का ही मंगल नहीं होगा, वो दूसरे का क्या मंगल करेगा? तो इस तरह से सोचना कि मैं अभी हाथ खड़ा ऊपर से करके रख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है? देवता है इसलिए बहुत मृदु तपस्या कर रहे हैं, और भगवान है इसलिए तीव्र तपस्या कर रहे हैं। तीव्र का दूसरा अर्थ लेते हैं, बड़ा मजेदार अर्थ। तीव्र मतलब जो स्पीड से जाए। अरे बहुत मजा आएगा। देखिए, तीव्र मतलब स्पीड से जाए। तो जो तपस्या सबसे तीव्र फल देने वाली हो वो तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान है। लोगों का कल्याण करना है, ऐसे हाथ टांग के रहेंगे तो क्या होने वाला है? तो कह रहे तीव्र तपस्या कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक तीव्र का अर्थ है दुष्चर, दूसरों के द्वारा नहीं कर सकती, और दूसरी तीव्र का अर्थ है गति, जो बहुत तीव्रता से लाभ देने वाली हो। तो आप समझ रहे होंगे कौन सी तपस्या के बारे में बोल रहे हैं। 2 प्रमुख तपस्या है, एक है भगवान का नाम और श्रीमद् भागवत। क्या तीव्रता है जरा बता दीजिए। दुष्चरता तो समझ में आ रही है, क्योंकि जिसने कई जन्मों में बहुत पुण्य नहीं किया वो भगवान का नाम बोल ही नहीं सकता। एक बार चेक कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जिसके पास करोड़ों रुपए ना हो वो है रोल्स रॉयस में घूम ही नहीं सकता है। आप लोग मेरी रोल्स रॉयस देखिए बाहर, नहीं वहाँ पैसा है ही नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे बताइए। तो रोल्स रॉयस है ही नहीं, जो रोल्स रॉयस में घूम रहा है तो वो 40,000 की नौकरी नहीं कर रहा है। रॉल्स रॉयस में कोई आदमी घूम रहा है, रॉल्स रॉयस समझते हैं बहुत महंगी कार है, तो उससे कहो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तो होगी ना? 1 लाख रुपए, इसका टायर शायद 1 लाख रुपए का होगा, वी नो समथिंग लाइक, आई डोंट नो। अब जस्ट सेइंग कि जो व्यक्ति रॉल्स रॉयस में घूम रहा है उसके पास पहले बहुत पैसा बहुत है पहले का, तब तो खरीद पाया ना। तो आज जो नाम उच्चारण कर रहा है वो तुष्चर तपस्या कर रहा है। कलयुग में नहीं करते लोग, लोगों को पता ही नहीं करेंगे क्या। तो एक तो दुष्चर का अर्थ हो गया, तीव्र का अर्थ हो गया दो लोग कर ना पाए दूसरा, और दूसरे अर्थ है कि बहुत जल्दी, जैसे ही भगवान का नाम बोलने का संकल्प था, ए
ब्रह्मा जी तुरंत सरस्वती जी को बोलते हैं अपनी पत्नी को, अरे चलो मधुपर्क बनाओ उसके लिए, क्योंकि ये बोलने की इच्छा कर रहा है तो बहुत जल्दी मेरे लोक से होकर के, बहुत जल्दी मेरे लोक से होकर के भगवान के धाम जाएगा। तीव्रम नाम उच्चारण, बहुत जल्दी मतलब तत्क्षण, उसी समय जैसे ही नाम बोलने के लिए इच्छुक हुआ या नाम बोल दिया, अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। जो एक पाप 12 साल के प्रायश्चित से भी मार्जित नहीं हो पाता है, ऐसे अनंत अनंत पाप एक ही नाम से नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस लिए बोल रहा हूं बताओ? तीव्रम। ठीक है, तो ये तपस्या हो गई। तीव्र क्या मतलब? भगवान है इसलिए ऐसी तपस्या कर रहे हो जो बहुत जल्दी फलदायक हो। और दीर्घम, अरे बड़ा सुंदर अर्थ है। दीर्घ का मतलब है लंबा। तो भाई देखो, जैसे कोई अपने जीवन में 2 साल तपस्या करे तो उसको बहुत दीर्घ नहीं कहेंगे, लेकिन अब मान लो 20 साल से शुरू करे और मरते दम तक तपस्या करे तो दीर्घ कहेंगे, लंबे समय तक करी। तो ऋषियों का ये स्वभाव ही होता है कि वह जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं। तो क्योंकि ये ऋषि हैं इसलिए कल्पांत पर्यंत तपस्या कर रहे हैं। आप लोग मैप कर पाए? देवता हैं इसलिए मृदु कर रहे हैं, भगवान हैं इसलिए तीव्र कर रहे हैं, और ऋषि है इसलिए दीर्घ कर रहे हैं। अच्छा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा था यार, आस्वादन करते हैं वो इस भागवतम को। तो लाइक दैट। यत्र नारायणो देवो, जहाँ भगवान नारायण जो कि देवता भी हैं, नरश्च भगवान ऋषि, जो नर नारायण भगवान ऋषि के रूप में है, मृदु तीव्रम तपो दीर्घम, मृदु तीव्र और दीर्घ तपस्या कर रहे हैं। तेपाते लोक भावना, इसलिए तपस्या कर रहे हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। बहुत सुंदर बात भक्ति रसामृत सिंधु में आती है कि भगवान की भक्ति कितनी अच्छी है कि जो कर रहा है उसको तो सुख मिलता ही है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी सुख मिलता है। हम लोग कथा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। जो लोग आज इस कथा में उपलब्ध नहीं भी, उपस्थित नहीं भी, वो आगे कभी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। चलो कथा में सुनने की बात तो हो गई, कोई मतलब स्पेशल हो गई, चलो श्रद्धा है उसकी। कीर्तन जब हो रहा होता है, अपने मंदिर में देखा नहीं लोग कैसे भांगड़ा करने लग जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं, ओह एकदम आनंद मिल गया, तो वो तो भक्ति करने नहीं आए, वो तो केवल काइंड ऑफ तमाशा देखने आते हैं। बहुत बार लोग ऐसे क्या हो रहा है ऐसे करके, लेकिन भगवान का कीर्तन देख करके वो प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर में के बाहर भी आप भक्तों को कीर्तन करते हुए देखेंगे तो वो तो बिल्कुल गोलगप्पे खा रहे होते, देखा वो भी नाचने लगते हैं वहीं पे ऐसे करके। दे आर नॉट डूइंग भक्ति, लेकिन भक्ति करने के प्रभाव से उनको भी सुख मिलने लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आप प्रश्न करेंगे कि भाई ये इनको क्या पड़ी है लोगों का कल्याण करने के लिए। देखिए हिमालय में ठंडे में क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है? देखिए जिसकी भक्ति होती है उसके हृदय में दूसरों के कल्याण करने की भावना अपने आप आ जाती है। भक्ति हृदय को पिघला ही देती है। तो जब भगवत प्रेम हमारे हृदय में आता है तो वो प्रेम जब अन्य जीवों के प्रति डायरेक्ट होता है उसको दया कहते हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं भक्ति में प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम है और मैं दूसरों के प्रति दया से शून्य हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ये जीवात्मा का स्वरूप ही है। नहीं तो बताइए वैकुंठ के पार्षद अजामिल जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों आए? इवन अ पर्सन लाइक अजामिल इज डियर टू द एसोसिएट्स ऑफ वैकुंठ ऑफ कृष्णा। अजामिल जैसा व्यक्ति पे भी भगवान के पार्षद, भगवान का अनुग्रह रहता है। ये उनकी सहज भक्ति के प्रभाव से होता है, भक्ति के प्रभाव से वो रहते हैं। भक्त पूछ रहे भगवान नारायण ऋषि जी भगवान होकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? अरे यही तो समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए 2 कारण है। एक तो यह है कि हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। अगर भगवान नारायण खाली पूरी कचौड़ी खा रहे होते तो उनको अरे भगवान खा रहा है तो हम क्यों तपस्या करेंगे? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब भी आप मंगल आरती जाएं तो एक आप श्लोक अगर स्मरण कर सके, ईश्वर देखिया, इतना याद रखेंगे, ईश्वर देखिया। तो किसके लिए? महाप्रभु जगन्नाथ जी को मतलब विग्रह मतलब मूर्ति देखने नहीं जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है ईश्वर देखिया, सुबह उठ करके ईश्वर को देखने जा रहे हैं। बहुत अंतर आ जाता है। वो भगवान को देखने जा रहे हैं। तो कभी सोचे कि हम इतने एडवांस्ड हो गए
कि हम हमको मंगल आरती वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, तो जरा ईश्वर पे सोचिए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं, वह भी भगवान को देखने जा रहे हैं, ईश्वर को देखने जा रहे हैं। इज दैट ओके? अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप मानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र तपस्या है? आप सब इतने एडवांस लोग हैं कि आप लोगों को तपस्या नहीं लगता है? अरे अच्छा, अरे सब लोग यहाँ पे, मैं ही स्ट्रगल करता हूँ। अच्छा, और लग रहा है सब आप लोग उसी स्टेज पे पहुंच गए कि एक कृष्णा हो करोड़ करोड़। नहीं नहीं, तो आप मानेंगे कि तपस्या है एटलीस्ट अभी तो है तपस्या, कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब कोई बाह्य विषय सुनना तपस्या हो जाता है। तो भगवान का हृदय शुद्ध है, ये भगवान कौन सी तपस्या कर रहे हैं? भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे हैं, कथा में लगे हैं, जप में लगे हैं, भगवान के नाम, वो अपना नाम भगवान को खुद ही अच्छा लगता है, नामोच्चारण में लगे हैं, कथा श्रवण में लगे हुए हैं, कथा बोल रहे हैं, यही चलता रहता है, यही तपस्या है। और वो तपस्या उनके लिए आनंदमय है। देखिए, शब्द तपस्या है लेकिन दुखमय नहीं है। कभी आप लोग को ऐसा अनुभव हुआ है कि जब बड़ा अच्छा लग रहा हो और ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया हो और आप सोच रहे हैं अरे यार ब्रेकफास्ट का टाइम क्यों आ गया? अब हम जब करते हैं, जब भी करते रहते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं हुआ होगा? आए हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, इट्स लाइक दैट कैन हैपन। भक्तों का अनुभव है कि कीर्तन में जैसे कोई नाच रहे हैं, कभी कभी थक गए हैं कीर्तन में, लेकिन फिर भी कीर्तन में इतना आनंद है कि वो कीर्तन करते जा रहे हैं। स्पेशली रथ यात्रा में हम लोग का अनुभव, 8 घंटे हम लोग नाचे थे वहाँ पे दिल्ली मंदिर कीर्तन यात्रा, बहुत अच्छी। और उसके बाद भी जब कथा मतलब वो समाप्त हो गया रथ यात्रा, तो हृदय में एक आनंद था। आप कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, अच्छा भक्त लोग कीर्तन कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन था उसमें। कदम कानन महाराज थे, मुक्तिदाता प्रभु गाए, बहुत सारे भक्त लोग गाए थे गाने, सीनियर डिवोटीज वर देयर चैंटिंग। या हम लोग वहाँ पे कहते मायापुर कीर्तन मेला में परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज और बहुत सारे महाराज जो घंटों घंटे लोग कीर्तन करते हैं, हम लोग खुद भी इसमें किए, तो आनंद रहता था। 1 घंटा कीर्तन में भक्त ने समाप्त किया, अच्छा अब नेक्स्ट कौन आएगा, अब नेक्स्ट कौन आएगा। तो यद्यपि बाह्य रूप से तपस्या है लेकिन आनंदमय है। तो 2 बातें, एक तो लोगों का कल्याण करने के लिए, ये आप कहेंगे एक और आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, भैया वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। एक ये श्रील प्रभुपाद जी का शब्द है, ये मैंने पहले गुरु महाराज से सुना, परम पूज्य राधानंद महाराज से, फिर मैंने कहा इसका सोर्स क्या है। बात बड़ी अद्भुत थी। बात महाराज ये बोले कि आप एक बार हरि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरि, तो ये पूरे विश्व में 7 बार घूम जाता है। हमें कहा ये बात तो जब मैंने सुना तो महाराज से, महाराज तो मतलब अप्रामाणिक बात बोलेंगे नहीं। फिर प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैंने प्रभुपाद जी को बात बोलते हुए सुना कि ये हरे कृष्ण मंत्र 7 बार घूम जाता है, और इसी को आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित वायसम तीर्थ उशम दिमानस श्लोक किस प्रकार शुरू होता है? नायद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशंति मानस न यत्र हंसा निरमंत शिक्षया। कोई काव्य है जो चित्रपद है, बहुत सुंदर काव्य अलंकार से युक्त है, लेकिन भगवान हरि के यश से युक्त नहीं है। किससे? देखो, 2 चीज़ों से 2 बातें हैं। किस चीज़ से युक्त है? अलंकार से युक्त है। लेकिन किससे युक्त नहीं है? भगवान हरि के यश से। तो भगवान हरि का यश है कैसा? जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। वह भगवान का यश, भगवान हरि का यश पूरे जगत को पवित्र करने वाला। यानी मैं और आप बात कर रहे हैं, या हम लोग से, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो अब हमें लग रहा है कि खाली हम ही पवित्र हो रहे हैं। रॉन्ग, पूरा जगत पवित्र हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं इस श्लोक क्यों कोट कर रहा हूँ? भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, बड़ा ही अद्भुत। कह रहे मेरे गुरु महाराज, मतलब शिला गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज मायापुर में भजन कर रहे हैं, उसकी वजह से कलयुग थमा हुआ है। एक शुद्ध भक्त पूरे विश्व को पवित्र कर सकता है। कोई घटना उसमें आप मतलब अतिशयोक्ति न मानिएगा। अभी 34 स्कंद में आप देखना, ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं,
और भगवान से एकदम आत्मसात हो गए, तो अब वो एक अंगूठे पे खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं, उनके भार को पृथ्वी नहीं झेल पा रही है। वो हृदय में भगवान को पकड़ लिए, भगवान का भार तो असीमित ब्रह्मांड से भी अधिक है, तो उनका भार इतना बढ़ गया ध्रुव महाराज का कि पृथ्वी उनके भार को नहीं सहन कर पा रही थी, हैं? हाँ, वो कंपित हो रही थी, जैसे कि कोई नाव उसके ऊपर हाथी होगा। ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे, तो जब 5 साल के बच्चे में भगवान पे ध्यान करने से इतना प्रभाव आ सकता है कि पूरे विश्व को वो प्रभावित कर दे, तो भगवान क्यों नहीं प्रभावित कर सकते? वेरी नाइस। देखिए, अब आप पता नहीं कितना आपको विश्वास है कि नहीं, हम एक भक्त को जानते जो बहुत भजन करते हैं, बहुत 3 लाख नाम जाप करते हैं, नाम कृष्ण प्रभु को बता रहा हूँ। तो वो बता रहे थे कि वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते, वो भजन करते रहते हैं कि जो आसपास लोग हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं उनकी साधना डिस्टर्ब हो जाती है। आप समझ रहे हैं, उनका जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी है, वो आसपास फैल जाती है, तो उन लोगों की साधना डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो फिर उनको कुछ भेजने का प्रयास करते हैं, कुछ उनको होता नहीं है, लेकिन ये होता है। जहाँ भक्त लोग कृष्ण कथा करते हैं वो स्थान भगवान का स्थान बन जाता है। आप, ये तो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। गौशाला में जिसको हमने क्लासरूम बनाया था वो गोडाउन था, और उसकी सारी एनर्जी चेंज हो गई। जब आप लोग कभी क्लासरूम में आए, कभी आप लोग को लगा कि वो गोडाउन था? कैन यू इमेजिन ऑल्सो? हम लोग स्वयं देखे कि वहाँ पे जो बात हो रही थी, कथा होती थी, कीर्तन होता था, उससे पूरा स्थान ही चेंज हो जाता था। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। इसी स्थान पर हम भौतिक कुछ बात कर रहे होते, बात एकदम चेंज हो जाता। कृष्ण इज प्रेजेंट इन दैट प्लेस। तो उसकी वजह से भगवान की तपस्या जहाँ पे हो रही है, उसकी वजह से पूरा जगत पवित्र हो जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि भगवान क्यों तपस्या कर रहे थे। अब एक और बात है, क्या आप दूसरा स्कंद भूल गए? भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा तपस्या करो, तपस्या करो। तो अब उसके बाद जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान के सामने आए और उसके बाद बोले कि मैं तपो में हृदयम साक्षात, श्लोक ढूंढ सकें तो, तपो में हृदयम साक्षात, ऐसे करके तपस्या मेरा हृदय है। और उसके अर्थ ये भी लिया गया था कि जो लोग तपस्या करते हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं, क्योंकि पूरा जगत का स्वरूप ही है कि सब लोग भोग करते हैं, उससे भगवान को प्रसन्न नहीं करते। जो भगवान के लिए तपस्या करता है, भगवान के अनुसार, वह भगवान के हृदय में रहता है। तपो में हृदयम साक्षात। और उसके बाद भगवान ने कहा कि इस तपस्या के द्वारा ही मैं जगत की सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और मैं उसका नाश करता हूँ। और वहाँ पे बोला गया तपस्या का मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। हमें जगह की बातें याद आ रही हैं। तो भगवान यहाँ पे तपस्या क्यों कर रहे हैं? ताकि अंतरंगा शक्ति का प्रभाव या प्रादुर्भाव, आविर्भाव, प्राकट्यकरण इस जगत में हो और लोगों का कल्याण हो। भगवान को अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं जरूरत है, लेकिन लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आ रही बातें, पहले मुझे समझ नहीं आता क्या उनको तो भगवान है, उनको तपस्या करने की क्या जरूरत है। एक इंटरेस्टिंग बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि भगवान राम व्रत ले लिए थे। क्या व्रत था? 14 वर्ष तापस वेश, तपस्या का वेश, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये था क्राइटेरिया कि भाई तपस्वी का वेश लेंगे और विशेष उदासी, भोग नहीं स्वीकार करेंगे किसी भी प्रकार का, और 14 वर्ष वन में रहेंगे। तो भगवान श्री राम कभी भी बेड पे भी नहीं सोए और कभी भी गांव में मट्ठा पीने भी नहीं गए, गांव में प्रवेश भी नहीं किए, जंगल में ही रहे। वहाँ कौन सा कैमरा लगा हुआ कि जा रहे कि नहीं जा रहे, कौन देख रहा है? लेकिन भगवान ने ऐसा करके सिखाया। तो महाराज बोल रहे ऐसा क्यों सिखाया? क्योंकि जीवों को भोग करने की शिक्षा नहीं देने की जरूरत है। भोग की शिक्षा तो उनके चिप में लगी ही रहती है, उसके लिए तो वो उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है भोग। लेकिन तपस्या और त्याग की शिक्षा भगवान को देनी होती है। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को लगे कि आपका घर छोटा है, शायद आप लोगों को लगता हो कि मेरा घर छोटा है, कभी लगे आपको ऐसा, तो आप लोग जरूर जाएं जगन्नाथपुरी और देखें कि महाप्रभु ने 18 साल एक्चुअली 18 साल गंभीरा में कैसे बिताए। आई मीन हाफ ऑफ दिस एक्चुअली, जो हमारा घर, ये घर रूम है, इसका भी आधे में महाप्रभु रहे। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं वो अभी 12/8 के रूम में मैक्सिमम 12/8 रहे। और वहाँ उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है, बाथरूम बाहर कहीं। सी नहीं तो हम लोग तो यदि आचरित श्रेष्ठ, ये बात रहती। श्रीधरी
अब एक प्रश्न है कि नर नारायण तपस्या कर रहे हैं तो कलयुग का प्रभाव अभी जो आने वाला सेम है उसमें इतनी भयंकर परिणाम क्यों बताए गए हैं? देखिए, वो भगवान की व्यवस्था है। कलयुग खराब, हालत खराब करने वाला है, इसलिए कलि दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद की एवं कृष्ण से मुक्त संग परम निज। जिन्होंने प्रश्न किया है उनका उत्तर हम थोड़ा अलग तरह से देते हैं। अगर कलयुग बुरा ना होता तो आपको बढ़िया बढ़िया पकवान खाने के बाद भी गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। मीठा खाओ, पनीर खा के गोलोक जाओगे, उधर पत्ते रखे, पत्ते चबाओ तपस्या करनी पड़ेगी तो पत्ते चबाओ। तो कलयुग का धन्यवाद दीजिए कि पनीर खाने के बाद ही भगवान के पास जाने को मिल रहा है। समझ रहे हैं ना बात? भगवान कह रहे हैं अब इन लोग से क्या उम्मीद करेंगे, कलयुग के लोग, कलयुग ऐसे इनको पीट रहा है, मतलब क्या ठीक है। और अमेजिंग बात है, बड़ा अच्छा ने प्रश्न किया कि महाप्रभु कह रहे हैं कलयुग कोई भी तपस्या है ही नहीं, कलयुग में कोई तपस्या नहीं, केवल एक तपस्या है, हरे कृष्ण मंत्र जपो। खाओ पनीर लेकिन जपो, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो भी तो सामर्थ्य नहीं, लिवर बैठ जाता है, पनीर खाने का सामर्थ्य भी नहीं है, तो नथिंग, वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इवन प्रसादम प्रसाद खाने लायक भी नहीं रहते, तो ऐसा तो दिक्कत है। तो एनीवेज, श्रीधरी देखिए, उद्धव जी ने बतलाया कि उस बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण मृदु अर्थात परोपद्रव शून्य, पर उपद्रव शून्य, शून्य मीन्स जीरो, दूसरे को उससे उपद्रव होता ही नहीं, ऐसे अर्थात जिससे किसी को कष्ट ना हो, इस प्रकार का तीव्रम अर्थात दुश्चर मतलब जो दूसरों से ना हो पाए, तथा दीर्घम अर्थात कल्प पर्यंत चलने वाली तपस्या लोक भावनाओं अर्थात लोगों पर अनुग्रह करने के लिए कर रहे हैं। स्पष्ट है, सारादर्शनी। वहाँ श्री भगवान के अंश साक्षात नारायण निवास करते हैं, वे समस्त लोगों को मृदु अर्थात सुख देने वाले हैं। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, एक हो गया कि पर उपद्रव शून्य, तो ये मृदु का अर्थ था, दूसरे को दुख ना देना, ये केवल नेगेशन है, लेकिन यहां बता रहे हैं मृदु मतलब दूसरों को सुख देने वाली। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को सुख दे रहे हैं, तो और क्लियर कर रहे हैं कि दूसरे को दुख नहीं दे रहे हैं और साथ साथ सुख दे रहे हैं। ऐसी क्या आप लोगों ने मृदु का कभी अनुभव किया है? मृदु, सॉफ्ट हार्टेडनेस एटलीस्ट, है ना सर? बड़ा अच्छी बात यहाँ पे आ रही है। आपको उसको याद, श्लोक याद है? संत हृदय नवनीत समान, आगे क्या है? कहा कवि पर कहा न जाना। आगे कह रहे हैं कि संत हृदय नवनीत समान, मृदु पे बोल रहा हूं कि संतों का हृदय मृदु के समान है, और सॉरी नवनीत मक्खन के समान कोमल है। संत हृदय नवनीत समान, कहा कवि, क्या है? कबीर है कि कवि? हाँ, दिखाई बहुत सुंदर है। कहा कबीर है क्या? कवि है ना? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी नी परि कहि न जाना, निज परिताप द्रवी नवनीता, पर सुख द्रवहिया संत सुपनीता। कह रहे कि संत का हृदय मक्खन के समान है। तो कहा, ऐसा कहा गया, ऐसा कवियों ने कहा है, लेकिन उन्होंने असली बात नहीं कही, असली बात नहीं करी। असली बात क्या है? निज परिताप द्रवी नवनीता, जब मक्खन को खुद हीट मिलती है तो पिघल जाता है, लेकिन पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, दूसरों के दुख को देख करके संतगण पिघल जाते हैं, इसलिए वह मक्खन से श्रेष्ठ है। कुछ समझ में आया आपको? तो ये मृदु मतलब भगवान समझ रहे, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान इंद्रियों को संयम कर रहे हैं, भगवान कथा श्रवण में लगे हुए हैं, कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमारे लिए शिक्षा है कि हमको भी भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हम भी, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, तो इससे भी तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नहीं? ठीक है।
तथा उन्होंने दीर्घम अर्थात दीर्घकाल पर्यंत अन्यों के लिए तीव्रम अर्थात दुश्चर तपस्या की है। वे संसार के लोक भावनाओं अर्थात पालक अथवा संसार के उत्पादक हैं। अब यहाँ एक और अर्थ लिया गया है कि वह लोक का पालन करने के लिए, भगवान इस बात को पहले बोल चुके, मैंने भी कोट किया, तपो में हृदयम साक्षात, उसी श्लोक में बताया गया दूसरे स्कंद के कि भगवान तपस्या के द्वारा ही जगत का पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं और उसकी उत्पत्ति करते हैं। तात्पर्य, हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस पवित्र स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थस्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। और हमने ऐसा सुना है कि वो जब ढकी रहती है तो देवता लोग आकर पूजा करते हैं भगवान की। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान पर जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम हैं बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। और जहाँ यहाँ पे क्लास हो रही है वो भगवान का धाम ही है, भगवान का धाम है। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सीखने वाली है। श्रील प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में कहते हैं कि मतलब विदेशी लोग वो सोचते थे ये जो हिंदू लोग हैं मूर्ख हैं, माघ के महीने में ठंड पड़ रही है और गंगा जी में जाके स्नान कर रहे हैं। यहाँ गर्म पानी स्नान करने में दिक्कत हो, ठंडे पानी स्नान कर रहे हैं, वो बाहर जा करके, दिमाग खराब इन लोगों का। या वो कहें कि भीड़ कर करके बद्रिकाश्रम जाने क्या है, अब कुछ नहीं देखने के लिए। पहले तो उनसे प्रश्न किया जाए कि तुम लोग स्कीइंग करने जाते हो ना, इधर जा रहे उधर जा रहे बर्फ में, उससे तुम्हें क्या लाभ मिला? तो आप विचार करेंगे तो ना तो उनके हृदय में कोई आध्यात्मिक लाभ की लालसा है और ना ही उनको कोई लाभ मिलने वाला है। तो प्रभुपाद कहते हैं भारतीय लोग बहुत बुद्धिमान हैं। ये भारतीय कल्चर में है कि तपस्या, ये मनुष्य जीवन एकमात्र जीवन नहीं, इसमें बहुत भोग लें ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मनुष्य जीवन तप साथ में है। समझ पा रहे हैं शब्दों को? तपस्या करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन अगर भोग करने के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं होंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, कॉन्स्टेंटली ट्राई टू ईट फॉर 2 आवर्स बिना रुके। क्योंकि आज तक माय डियर डिवोटीज खाना सबको अच्छा लगता होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सोना माला करना कठिन है तो आप कोई का संभव कार्य देना, कोई पहलवान करना चाहेगा, एनीवन फॉर एक, लेकिन रुकने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको। सांस ले सकते बस, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते, है ना। हम लोग जब के समय खाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हम 2 घंटा खा सकते हैं? अच्छा कहें कल से आप 14 घंटा सोना शुरू कीजिए, आप बोर हो जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, जब बीमार होते हैं तो क्या सबसे खराब बात लगती है? टेक रेस्ट। डू यू एग्री? क्या रेस्ट हम परेशान हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि वो लोग भोगों के पीछे लालायित है, लेकिन आप देखें कि हमारा शरीर भोग के लिए बना ही नहीं है। आप नहीं कर सकते भोग। और अगर आप कहें कि हम चलो अब 2 घंटा जब करते थे, आज हम 3 घंटा जब करेंगे, और देखेंगे कुछ भी नहीं होता, शरीर को कुछ भी नहीं होता। डू यू एग्री? जो लोग डर रहे थे कि भाई हम 16 माला कैसे करेंगे, 16 माला करना शुरू भी करते, अरे 1 किलो भी कम नहीं हुआ, आधा ग्राम भी कम, कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स तप साम्य। आप समझिए, जो हमारे मनुष्य जीवन का सामर्थ्य है वो हम लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। विदेश में तो ट्रेनिंग ही नहीं है, एवरीथिंग इज हैंडी, तुरंत मिल रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो ये प्रभात बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि ये लोग फालतू में नहीं जा रहे हैं। अब आजकल थोड़ा सा हो सकता है सैर सपाटे के लिए जाते हो, मुझे नहीं पता, बट फिर भी हिंदुओं में ये श्रद्धा है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा कुछ आध्यात्मिक लाभ होगा। नॉट उन बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है कि आध्यात्मिक लाभ का मतलब क्या है, बट सम कंसेप्शन इज देयर। डू यू ऑल अग्री विद? जैसे मैं बहुत बचपन में लाइक 97 में वैष्णो देवी गया था, तो ये विश्वास था मेरे माता पिता को कुछ लाभ होगा,
कुछ आशीर्वाद मिलेगा, और कुछ कंसेप्शन रहते हैं मटेरियल कंसेप्शन, लेकिन ये भावना जरूर रहती है कि वहाँ जाएंगे तो लाभ होगा। ये सब भगवान के धाम हैं। 4 धाम यात्रा इसी को कहते हैं ना, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और द्वारिका इज वेस्ट, बद्रिकाश्रम इज नॉर्थ, जगन्नाथपुरी तो ईस्ट में हो गए और साउथ में रामेश्वर। सही तो बोल रहा हूँ, साउथ में रामेश्वर हुए ना, साउथ कन्याकुमारी तो हुआ ना। yes. सुबोधिनी देखिए, सुबोधिनी अब समझ में आ जाएगी। वहाँ बद्रिकाश्रम में भगवत्व, ऋषित्व और देवत्व मौजूद है। समझ में आया? भगवान है इसलिए भगवत्ता वहाँ पे है, ऋषि तो है ही, ऋषि रूप में है, और देवता के पुत्र है तो देवता भी इस रूप से मौजूद है। अतः 3 प्रकार का तप मृदु, तीव्र और दीर्घ कर रहे हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग ना, मृदु और तीव्र आपस में विरोधी लगते हैं, लेकिन विरोधी अर्थ नहीं है उसका। मृदु समझ रहे, पर उपद्रव शून्य, और तीव्र मतलब दुश्चर। देव होने से मृदु अर्थात कोमल तपस्या करते हैं, कारण कि देव सात्विक होने से अति उग्र तपस्या करने के योग्य नहीं होते। समझ आ गया? भगवान होने से तीव्र करते हैं, ऋषि होने से दीर्घ समय की तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि लोग समग्र आयु तप ही करते रहते हैं। ऋषि मतलब ही हो गया कि वह थम्सअप नहीं पी रहा होगा। कोई कह क्या ऋषि से बोलिए क्या कर रहे थे सर, कैंपा कोला पी रहे, क्या कोला। एक बड़ा मजेदार बात आपको बताए, इस्कॉन वाले तपस्या के लिए बदनाम है। ये क्या मतलब है? एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो कॉलेज में आगरा में थे, BMS में। तो एक दिन वो कैंटीन में गए और वहाँ पे कुछ पिक्चर चल रही होगी, तो कुछ देर के लिए पिक्चर देखने लगे। तो वहाँ कैंटीन वाला बोला, ए हरे कृष्ण वाले होकर पिक्चर देखती हो? तो भक्तों का जीवन पवित्र है, ये कैंटीन वाले को भी पता है। दिस इज अमेजिंग। अब ये धोती कुर्ता तिलक लगा करके आप फिल्म देखने तो जाएंगे नहीं, वो पहले देखेगा ये कौन। तो आप समझ रहे हैं कि ये हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं तपस्या का, कि ये सब लोग मानते हैं कि ये लोग तपस्या करेंगे ही। तो ये इंटरेस्टिंग है तपस्या के बारे में। आगे हम बात कर रहे थे। हाँ, मैं खाली बोला था ऋषि मतलब जो समग्र आयु तप ही करते हैं। जरा एक और सीन चेंज कीजिए, राज ऋषि यद्यपि राजा हैं, और हम लोग सोचते हैं कि वह वानप्रस्थ के बाद जंगल में गए, रॉन्ग, वह पूरा जीवन तपस्या करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको लग रहा है कि राज्य करना तपस्या नहीं है, तो भगवान करे राजा बने आप, तब समझ में आएगा। एंड एक्चुअली टेक केयर ऑफ एवरीवन एज इफ यू इज योर चाइल्ड। जैसे अपने बच्चे को व्यक्ति पालन पोषण करता है, ऐसे समग्र प्रजा का, यानी कि बंदर और चींटी तक का भी पालन करना है। नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इसीलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति कहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ऋषि लोग पूरा जीवन तपस्या करते हैं। तो यहाँ कोई भोगी है, सब लोग ऋषि बनने के लिए आए हैं, या ऋषिनी बनने के लिए आए हैं। सो वी आर हियर फॉर बीइंग ऋषिज और ऋषिनी। पूरा जीवन तपस्या करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बताना भूल ही गए, अगर ऐसी मृदु, तीव्र और ऋषि वाली तपस्या करेंगे तो आपका आश्रम, यानी गृहस्थ आश्रम हो या चाहे कोई भी आश्रम हो, वह भी भगवान को प्रिय हो जाएगा। वहाँ भगवान रहेंगे। विल सी, आप करके देखना। तीव्र क्यों कह रहे हैं? भगवान जो तप करते हैं वह शीघ्र फलदायक है, और जो तप करना बताते हैं वह भी शीघ्र फलदायक है। कौन सा तप? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। ये 4 तपस्या करोगे तो तुम बहुत जल्दी मेरे पास आ जाओगे। क्योंकि इससे ऐसा बोध हो रहा है कि भगवान अपनी तो तपस्या करते जल्दी फल देने वाली, हमको बता रहे लंबी वाली। ना 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 ना, हमको भी वही तपस्या, भगवान वही काम करते हैं, वही बताते हैं जो खुद करते हैं। जो सबसे फास्ट तरीका है भगवान की भक्ति करने का, जो सबसे तीव्र रिजल्ट देने वाला है, वह बता रहे हैं भगवान। तीव्र कैसे? शीघ्र क्या मतलब है प्रभु? हम उसे फिर भाई बताएंगे। भाई शीघ्र का क्या मतलब होता है, जल्दी का क्या मतलब होता है? तो महाराज ने बड़ी सुंदरता से बताया। कोई कहे मैं आपको कहूँ कि जल्दी से जूस बना के लाना, तो कितनी देर में बना के लेके आ जाएंगे आप? 2 मिनट में, 5 मिनट में। तो यहाँ पे जूस बनाने के परिप्रेक्ष्य में जल्दी का मतलब है 5 मिनट।
अब कभी कभी कहा जाता है, मान लो कोई शादी किसी की हुई है तो कह रहे इनके बच्चे बड़े जल्दी हो गए, तो क्या 5 मिनट में हो गए? तो वहाँ जल्दी का मतलब 5 मिनट नहीं है ना, वहाँ मतलब जो भी समय है जल्दी हो गया, अन्यों की तुलना में जल्दी हो गए। ठीक, तो अब जो मुक्ति को कई कई जन्म मरने के बाद, मतलब खूब तपस्या करने के बाद भी वैकुंठ नहीं मिलता, वो एक ही जन्म में, वो भी बुढ़ौती में, अजामिल जी 12 साल भजन करके प्राप्त कर लिए, वो जल्दी नहीं हो गया। तो उस अजामिल के प्रसंग के द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र जपो, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान की भक्ति करो, तुम इसी जन्म में मेरे पास आ जाओगे। अजामिल आया है, तुम मिलोगे अजामिल से जब वहां पहुंचोगे तो। अरे ये तो सच बात थी कि अजामिल जैसा व्यक्ति पहुंच गया। भाई यहाँ पे बात आ रही तो मैं बोल देता हूँ, भक्त अभी शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनको किसी ने बताया कि भाई हाँ है, तो ठीक है, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, वो सब मौका नहीं था। क्या उनको किसी व्यक्ति ने बताया कि आप पवित्रता रखिए तो जब आपका अच्छा होगा, विच इज़ आई डोंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं खुद भी अपना सब साफ करके बैठ के हम जब करते हैं, लेकिन अब आने दीजिएगा इसी में, आप होमवर्क के रूप में पढ़ लेना 3:9-15, मैं श्लोक कोट कर दे रहा हूँ। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामान्यासु विगमे सहसा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हेत्वा। आगे श्लोक बताइए। अपावृति तमजम प्रपद्ये, ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई काउंसलर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिनके अवतार, जिनके नाम इस जगत के लोगों का अनुकरण करते हैं, जैसे बच्चा मक्खन चुरा रहा है तो वह भी चुरा रहे हैं ऐसे करके, लेकिन उनके नाम को आसु विगमे, आसु मतलब प्राण छोड़ते समय, आसु विगमे सहसा गृह्णन्ति ना, विवशा गृह्णन्ति, विवश अवस्था में, जानबूझ करके नहीं, माला पकड़ के नहीं, ऐसे ही जबरदस्त अचानक भगवान का नाम बोल दिया तो तेनैक जन्म शमलम सहसैव भित्वा, वह अनेक जन्मों के शमल को, पाप को तुरंत त्याग देता है। न सिर्फ पाप त्यागता है बल्कि वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि भगवान का नाम बाह्य सूची मुची पे निर्भर करता है। ये तो सब इस जगह पे पवित्र है क्या? नहा के भी आए तो अंदर तो गंदा ही है ना। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? भगवान ने जानते हैं कि इन लोगों से नहाया भी नहीं जाएगा। कलयुग में तो ऐसा महामंत्र दे दी, इसमें कोई भी नियम नहीं है। तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न काला। जो भी बात हम बोल रहे हैं, मैं भी बताओगे ऐसे बैठो ऐसे करो, ये सब फेवरेबल है, लेकिन एकदम मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं नाम उच्चारण करने के लिए। दे आर गुड, कैन हेल्प यू, लेकिन नाम उच्चारण कैसी व्यवस्था में। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव भी है। हम लोग पहले इस आश्रम में भी उठते थे, 2 बजे उठते थे, स्नान नहीं करते थे, उठा माला करना शुरू कर दिया, पानी पिए, जब वॉशरूम जाना होता तो जाते थे, तब स्नान करते थे, और ऐसा अमृत में लगता था कि क्या कहा जाए। आज ही मेरी नींद खुल गई थी 2:15 बजे, थोड़ा तुरंत जाके स्नान करने चालू करूँगा। मैं कोई महिमा थोड़ा बोल रहा हूँ, कल जल्दी सो गया था, जल्दी उठ गया। तो आप लोग का भी ऐसा अनुभव होगा कि सुबह उठे नहीं भी स्नान किया, आप जब अगर करते हैं, वहाँ कृपा रहती है, तो निश्चित रूप से आपको रुचि मिलेगा। हम आपको सीक्रेट बताया जो मैंने आज तक कभी नहीं बताया आपको। क्या आप लोग नाम रुचि चाहते हैं? हाँ, मुझे पता कि चाहते हैं, तो आपको बता रहा हूँ। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। ये महाप्रभु ने कहा कि नाम उच्चारण के द्वारा अगर जल्दी प्रेम प्राप्त करना चाहते तो ये तपस्या बता रहे हैं। और महाप्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। उनको किसी को आदर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बराबर कोई नहीं है, फिर भी सबको आदर दे रहे हैं। और ऐसा करेंगे तो नामे रुचि प्राप्त हो जाएगी। ये तो हमको पता है। कोई और रास्ता बताओ? नो, ये एक ही डोर है, देयर इज ओनली वन डोर एंड वी लाइक दिस। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब शीघ्र बोल रहा हूँ, क्योंकि महाप्रभु बोल रहे हैं बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं इस तरह से। तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। ऐसा कुछ नहीं कि तपस्या, भगवान जो तप करते हैं वह शीघ्र फलदायक है, और करके बताते देखो मुझे जल्दी जल्दी प्रेम मिल गया, आप मतलब मिल गया, आप भी वही तपस्या करो और ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट, उसके फल मिलने में कोई कारण नहीं है, इसलिए उस तप को तीव्र कहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये हो जाएगा तब तपस्या पूर्ण होगी। समझ पा रहे हैं? चावल बना, अरे वो अग्नि नहीं है, गैस खत्म हो गई तो हो गया, डिले हो गया, चावल नहीं पकाना। कभी आप लोग का ऐसा हुआ होगा, भोजन बनने में तीव्रता नहीं रही तो उसमें बहुत सारे कारण थे इसलिए लेट हो गया। तो क्या कहने का मतलब है भाई, जबरदस्त बात बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 1.2.6 में।
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। वही परधर्म है जिससे भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। सवै पुंसां परो धर्मो, सभी मनुष्यों के लिए वही परधर्म है जिससे भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। यतो भक्तिर अधोक्षजे, तो भक्ति का स्वरूप कैसा है? कहते अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु ना हो, मतलब कोई मोक्ष चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, ऐसा कोई नहीं। और अगर ऐसी होगी तो अप्रतिहता। अब अप्रतिहता मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता कि भाई स्त्री है, पढ़ा लिखा है, नहीं लिखा है, या वटेवर, पुरुष है, कुछ पैसे वाला है, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे वो भक्ति रुक जाए। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं स्पष्ट? जब कोई कारण नहीं है कि रुक जाए तो क्या वो तीव्र हो जाएगी? नहीं समझ में आया? आप मान लो कहीं से भी आ रहे हो और रास्ते में कोई ब्लॉकेज नहीं है तो क्या वो तीव्र हो जाएगी? तो हमारी सिद्धि प्राप्त करने का सबसे तीव्र तरीका है कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति को टारगेट करें। और इसको भी 1.2 श्लोक में बोला गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयति आशु, आशु मीन्स जल्दी, तीव्र, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति का प्रयोजन लेकर के मैं भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि भगवान में प्रेम हो जाए, तो बहुत जल्दी आशु, बड़ी तीव्रता से भगवान उस साधक में वैराग्य और ज्ञान को प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि भगवान का ज्ञान हो जाता है इसलिए जगत से वैराग्य हो जाता है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? यानी भगवान ने भक्ति रूपी तपस्या की शिक्षा दी, स्वयं भक्ति कर रहे हैं और दूसरों को भक्ति करने के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि ये तीव्र है। समझ पा रहे हैं तीव्र क्यों है? आप मेरी बात समझिए। मुझको पैसा चाहिए तो भैया पैसा मिला, जब तक नहीं मिलेगा या मिला नहीं मिला तो उसमें भक्ति का जो प्रभाव ढीला हो जाता है, कम होता है, मतलब कम होता है। लेकिन अगर आपको भक्ति चाहिए तो कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं कीर्तन तभी गाऊं जब 100 लोग सुनने वाले हैं, तो जब तक 100 का कोटा नहीं होगा मैं कीर्तन में नहीं गाऊंगा ना। कुछ समझ में आया? यदि मैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन अगर मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना है तो 2-3 लोग मिले और बोले मर्दंग चालू, धड़ 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 बजाना शुरू, इज इट नॉट? इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा, दैट इज द फास्टेस्ट वे टू प्यूरिफाई आवर हार्ट। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अहेतु भजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अप्रतिहत है। दिस इज अमेजिंग। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सबसे तीव्र साधन है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे तीव्र साधन है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करना। जैसे अब पता नहीं यहाँ पे क्या, कोई यहाँ पे नैष्टिक ब्रह्मचारी, नैष्टिक मतलब समझ रहे हैं 100% नैष्टिक, मैं अशादीशुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ मत खड़ा करना। तो नैष्टिक कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हाथ खड़ा किए वो नैष्टिक से, लेकिन उनसे पूछो हु इज कृष्णा, कृष्णा भगवान कौन है उनको नहीं पता होगा, संभावना अधिक है। ओके, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर उनको पता होता कि कृष्ण भगवान है तो वो हाथ खड़ा करके क्यों कर रहे थे? वो मंदिर में आकर कीर्तन करते ना, ऐसे दोनों हाथ खड़ा करते कहते हरे कृष्णा करते, इधर ऐसे हाथ खड़ा करके उनको महामंत्र नहीं पता होता है। माय डियर डिवोटी, समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मचर्य मात्र से भगवान नहीं प्राप्त हो जाते। ब्रह्मचर्य से आपको एनर्जी मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है, दृढ़ता आती है, लेकिन दृढ़ता तो गलत जगह लगी है। दृढ़ता लगी है कि हाथ को दृढ़ करके ऊपर खड़े रखो। You're not going to become aware of Krishna. भक्तिया माम अभिजानाति। Agreed? भक्तोसी में सखाचेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो। अर्जुन गृहस्थी में भी है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी हो, भक्त होगा तो भगवान की बात समझ में आएगी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो सबसे बड़ी तीव्र तपस्या क्या है? भगवान की वह भक्ति जिसमें उद्देश्य भगवान की भक्ति हो। अब यह भी कठिन है। अच्छा, मान लो मेरे हृदय काम क्रोध से भरा हुआ है, ठीक, तो क्या मैं यह नहीं चाह सकता कि मेरा काम क्रोध कम हो? क्या मैं मेरे अनर्थ 100% भरे हुए हैं, लेकिन मैं भक्तों की बात सुन करके क्या ये चाहत भी नहीं कर सकता कि मेरे अनर्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाए? क्या हम डे ड्रीम भी नहीं कर सकते हैं कि ओह मैं शुद्ध भक्त हो गया हूं और मैं बहुत बढ़िया से नाम जप कर रहा हूं? क्या यह स्वप्न देख करके मैं नाम उच्चारण नहीं कह सकता? और ये वास्तविकता है। व्हाट इज डिफिकल्टी? कोई भक्त बताओ भाई, सब चैट बट ओपन है, बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें? बॉडी बिल्डर आप नहीं है, फॉर एग्जांपल एकदम टिंगड़ी पहलवान है, पहले दिन से आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया तो ये है ना कि हम एकदम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाएंगे। अब बनो या ना बनो, हु केयर्स, लेकिन हम बोल रहे हैं, मन में संकल्प तो लेके चलता है ना आदमी की पहलवान है, हम भी पहलवान बनेंगे भाई। अग्रीड?
हो सकता झोपड़ी में रह रहा हूँ, लेकिन एस्पिरेशन होती ना कि बंगला बने न्यारा समथिंग। सो व्हाट इज द डिफिकल्ट इन हैविंग एस्पिरेशन? और हमको एस्पिरेशन लेनी कैसे, आप समझने का प्रयास कीजिए। खोला बेचा श्रीधर, वो केले बेचने वाले हैं लेकिन नाम के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी, तो भगवान उनके संग 2 घंटा स्पेंड करना चाहते हैं। इट्स अमेजिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन। कुछ कठिनाई नहीं है, केवल सुने भगवान के बारे में और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज वेरी नाइस। तीव्र तपस्या क्या है? यही भागवत तपस्या है सबसे तीव्र। यहाँ तप वह है जिसमें आहार परित्याग कर समाधि लगाई जाती है। ये हमारे तपस्या में है कि नहीं? जी हाँ। सुबह उठते हैं, उठते ही जूस नहीं चालू हो जाता है जूस पी रहे हैं या और चलो जूस पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं इतना, लेकिन ये कई बार आप भागवत में देखेंगे कि देवता लोग भगवान के पास जा रहे हैं और बिना खाए पिए भजन कर रहे हैं। भाई लेकिन कि डायबिटीज़ है तो उसके लिए एग्जम्पशन है, उन लोगों को शुगर बढ़ जाती है। लेकिन अच्छा होगा कि आप ब्रेकफास्ट के पहले अपना नाम व्रत पूरा कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद तो थोड़ी तीव्रता में कमी आ जाती है। ओ थोड़ा सा देखिए, हमारा बेड उतना छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, ऐसे लगे। ट्राई टू डू दिस, विल बी हैप्पी। इस ऐसी तपस्या करने का क्या कारण है? इस पर कहते हैं लोक भावना, लोक का हित चाहते हैं। एक बात सोचिए, एक बहुत मजेदार बात। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सेकंड श्लोक क्या है नामष्टक का? में तुमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलो ग्रताप पटलिम विलुम्पसी। यही तो है, इसकी शुरुआत कैसे? एनीवेज बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे कहते हैं कि भगवान मैं बहुत पापी हूँ। जय नाम धेय मुनिवृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलो ग्रताप पटलिम विलुम्पसी। तो कह रहे कि हे भगवान, आप लोगों को आनंद देने के लिए जगत में नामक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं, और आपका कोई अनादर पूर्वक भी नाम उच्चारण करता है तो उसके ताप नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि हाँ, तो वो बात ये थी कि रूप गोस्वामी जी श्लोक बोले क्यों? तो पहले श्लोक में बोलते हैं निखिल श्रुति मौलि रत्न मालादिति नीराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामि। हे नाम प्रभु, आप तो मुक्त कुल जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, ऐसे ऋषियों के द्वारा उपास्य हैं। ठीक, तो कहेंगे तुम तो पापी हो। मान लो भगवान कहे तुम तो पापी हो, तुमसे मेरा क्या मतलब? तो कहते हैं देखिए, कोई अगर अनादर में आपका नाम उच्चारण करता है, नाम बोलता है, तो उसके आप पाप राशि को नष्ट करने वाले हैं। तो यदि मैं पापी हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरा पाप को नष्ट करके अगर आपने सुधार दिया मुझको, तो आपकी ख्याति बहुत फैलेगी। मैं आपकी ख्याति का प्रचारक बनूंगा। समझ में आया? मैं बहुत पापी था, लेकिन नाम ने देखो मेरे को क्या कर दिया। मैं खुद ही आपकी यश का विस्तार करने वाला हूँ। दिस इज हाउ रूप गोस्वामी सेज वेरी नाइसली। तो मैं क्यों कह रहा हूं? वी कैन ऑलवेज डिजायर। इस जगत में सभी लोग प्रेम के प्रति आकर्षित हैं। अग्रीड? एक व्यक्ति कह दो कि आप प्रेम के प्रति आकर्षित नहीं हो इंस्टेंटली। ओके, तो अब सोचिए कि अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा तो सभी लोग आकर्षित हो ही जाएंगे, हमसे नहीं, भक्ति की प्रोसेस से। बिकॉज इफ आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, then I will be the best preacher। कुछ सुनाई पड़ा आपको? जब हम लोग भगवान के प्रेम से भरे रहेंगे तो भगवान की भक्ति में आनंदित होंगे। तो आनंदित लोगों की तो खोज हो रही है। सारे इश्तिहारों में लोग दांत दिखा रहे हैं, इसीलिए ना कोलगेट लेके आप सुखी हो जाएंगे, चमकते रहेंगे सब लोग। फिर हम कोलगेट लेके घिसते, कहते नहीं हमारे चेहरे पे तो कोई खुशी नहीं आई। अग्रीड? ऐसे क्या शैम्पू लेकर के आप करिए, मतलब जो लोग यूज़ करते हैं, शैम्पू ले लीजिए, उसको मुस्कुरा रही है, शैम्पू ले लिया फिर मुस्कुराहट नहीं आई, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। नौकरी ले लीजिए, आप खुश हो जाएंगे, नौकरी लेकर के मुस्कुराहट नहीं, जो थी वो भी सब आप। तो आप ये देख रहे हैं कि लोग सुखी नहीं हो रहे हैं। तो जब भक्त वाकई सुखी होगा भक्ति करके, ही कैन बी बेस्ट प्रीचर। तो भगवान से प्रेम मांगना चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए। यू विल बी हैप्पी एंड विल बी एबल टू मेक अदर्स हैप्पी ऑल्सो। एक ही श्लोक हुआ, चलो अब अगली बार कल श्लोक देखते हैं। तो स्टॉप हियर। श्री नर नारायण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। वैसे इनका एक बहुत बड़ा उपकार है कि नर नारायण बद्री आश्रम में ही तो भागवतम की सृष्टि हुई थी।
वहीं तो सरस्वती के तट पे बैठ कर के व्यासदेव जी लिखे थे भागवतम। ठीक है, हरे कृष्णा।